हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राजमगर सर यूट्यूब चैनल। यदि चाहे पहली बार आया तो आपका स्वागत है। इस चैनल में सर एजुकेशन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाता है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉन को, ताकि आप तक रेगुलर इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक स्किप करना है, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हाल ही की जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस जो मैं बताने वाला हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेगा। जो टॉपिक बताऊंगा वही क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में आएगा, क्योंकि मेरा खुद का एक अनुभव है, क्योंकि मैं पहली बार प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम्स मैंने क्रैक किया था, तो मुझे अनुभव है। तो यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आता है, जो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ वही टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको यदि आप यही टॉपिक पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। और इसी से आप यूपीएससी इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक में से सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर में से आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट में से कोई भी मैगजीन होता है, कोई भी मैगजीन में से, क्योंकि ज़्यादातर प्रीलिम्स में करंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में। तो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंस टॉपिक से आपको पढ़ना है। सेकंड, इकोनॉमिक थ्योरी। थर्ड है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिमांड सप्लाई से पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, फोर्थ में आता है फिस्कल पॉलिसी। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, और पिछले बार इसमें से क्वेश्चन आया गया है। इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पिछले साल। एवरेज 15 क्वेश्चन, तो एवरेज इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन एवरेज मान लो इससे आते ही चाहिए। इकोनॉमिक टॉपिक्स में आता है 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15। ओके, हर साल आता है एवरेज में। तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे रेफरेंस में आपको सबसे पहले इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स पे। ओके, इकोनॉमिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें से 15 क्वेश्चन हर साल बनते ही छः। बैंकिंग फाइनेंस से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स थ्योरी से क्वेश्चन बनता है इसमें। ओके, थर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एंड सप्लाई और फिजिकल पॉलिसी। आपको करंट मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। उस करंट मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें से जो उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जिस टाइप का मैं बता रहा हूँ। बैंकिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक थ्योरीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिमांड सप्लाई, उसी टाइप से आएंगे आप। ओके, फिफ्थ है सेक्टर से क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ है ORG, VTO और WTO, IMP, WBA, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेवन्थ है बजट टैक्स, करंट से रिलेटेड ये आते क्वेश्चन, 7th नंबर का है बजट एंड टैक्स। 8 नंबर का है गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वो या यदि आप विज़न, मैं तो ज़्यादातर रेफर करता हूँ विज़न IS, तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। आप विज़न IS है, दृष्टि IS है, दृष्टि का है, बहुत सारे हैं मैगजीन। और उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम, इम्प्लीमेशन एंड डिप्लीमेशन, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एंड पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से हम देखेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले 11th का न्यू NCERT आप यूज़ कर सकते हो रिसोर्सेज में, एंड एम लक्ष्मीकांत भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। दो ही आप पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है आपके लिए, 11th का NCERT एंड एम लक्ष्मीकांत। ओके, इसमें जो आपको पॉलिटी में जो पढ़ना है, हालांकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं ज़्यादातर इसको ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं टॉपिक बोलूँगा वही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आता है प्रीम्बल का। सेकंड, फंडामेंटल राइट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, इससे बाहर आपको देखने को मिलेगा नहीं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड है प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप 11th NCERT पढ़ लेंगे या एम लक्ष्मीकांत तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, एंड फिफ्थ में आता है DPSP, एक्ट एंड बिल। 6 नंबर पे एक्ट एंड बिल
एंड सेवन्थ है जुडिशरी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से। तो आप और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप तक रेगुलर इन्फॉर्मेशन आ पाए, रेगुलर इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और जो पॉलिटी में से एंड गवर्नमेंट में से एवरेज 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता ही आता है हर साल। ओके, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट से 8 नंबर का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और 9th है स्टेट, 10th है इलेक्शन कमीशन एंड 11th है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। इसमें एवरेज क्वेश्चन जो पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक में से 10 क्वेश्चन पूछेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, एंड ज्योग्राफी के देखेंगे, ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बनता है, एवरेज की बात की जाए तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं हर साल, किसी साल में 10 क्वेश्चन आता है, किसी साल में 12 क्वेश्चन आया था, और पिछले साल इसमें क्वेश्चन आया था 30, एवरेज इसमें 30 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। ओके, रिसोर्सेस में आपको ज्योग्राफी में रिसोर्स है 6th से लेकर 12th तक आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ना। ज़्यादातर ज्योग्राफी में मैपिंग का क्वेश्चन आता है, मैपिंग वाला प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, और उससे कोई बाहर आएगा नहीं। तो इसमें जो आपको जो पढ़ना पड़ेगा, रिवर एंड लेक्स वाटर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, रिवर्स एंड लेक्स एंड वाटर, सेकंड वेजिटेशन, थर्ड है सॉइल, फोर्थ है वाइंड, फिफ्थ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और सिक्स्थ है मिनरल्स एंड इंडस्ट्री। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन आता है मैपिंग का क्वेश्चन रहते हैं। ज्योग्राफी में ज़्यादातर यूपीएससी से पूछा जाता है, मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे कुछ बाहर का आता ही नहीं है। ओके, मैपिंग से रिलेटेड करंट में है चालू है, वो भी क्वेश्चन आता है। और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ओके, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादातर हर साल एवरेज इसकी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। एवरेज क्वेश्चन जो आता है 15 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, हर साल 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 12 हो जाता है, कभी 11, लेकिन हर साल देखा गया कि 15 क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 15 या 12, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 13 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आते ही है और यूपीएससी इसको देते ही है। ओके, तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में जो आपको रिसोर्स यानी कि जो फॉलो करना पड़ेगा, बुक फॉलो कर सकते हो। 6 या 7 एंड 8 एंड 12 का न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो रिसोर्स के लिए। और उसमें जो एशियंट में आपको पढ़ना पड़ेगा, एशियंट में है वॉकआउट का, सेकंड है इंडस सिविलाइजेशन, थर्ड है बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, फोर्थ है मौर्य एंड गुप्ता, फिफ्थ है ओल्ड सिटीज एंड पोर्ट्स। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, आपने देखे होंगे प्रीलिम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इंडस वैली और बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और मौर्य एंड गुप्ता से भी इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और मेन से भी इसी से क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ है मीडिवल हिस्ट्री में से आपको वॉकअप पढ़ना पड़ेगा, सेकंड भक्ति एंड सुप्रेंस ये पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद है थर्ड फॉरेन जर्नी यानी कि विदेशी यात्रा, वो ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आता है। फोर्थ मुगल एंड विजयनगर से भी क्वेश्चन आते हैं मीडिवल हिस्ट्री में से। और मॉडर्न तो आपको सबसे पहले यदि आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो सबसे प्रेफरेंस आप मॉडर्न को देना, क्योंकि मॉडर्न को सबसे पहले आप रेफरेंस करना, क्योंकि मॉडर्न में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें से। नेशनल मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादातर बहुत आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। और सेकंड है मॉडर्न में आपको सबसे पहले इसमें नेशनल मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल का जो टॉपिक है वो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है पर्सनैलिटी एंड देयर वर्क बुक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रांति और विरोध के बारे में इसमें पढ़ना है आपको। डी का इसमें आता है आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चन आता है टेम्पल से आता है, टेम्पल और मूर्ति का। सेकंड है
केव, अजंता, एलोरा, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्स आपको जो पढ़ना पड़ेगा, साइंस एंड टेक में, साइंस और टेक्स में हर साल 2018 में 15 क्वेश्चन आया था। साइंस एंड टेक्स में 2018 में 15 क्वेश्चन आया था। ओके, 15 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। और 2019 में इसमें से 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको इसमें साइंस एंड टेक्स्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। करंट मैगजीन में से ज़्यादा तो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं यूपीएससी में, तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला इसमें आप रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। 9th and 10th का आप एनसीईआरटी एंड द हिंदू 9th and 10th का आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और द एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो 9th and 10th का। देन उसके बाद जो संडे को द हिंदू आता है, द हिंदू का न्यूज़पेपर रहता है ना, उसमें से साइंस एंड टेक्स्ट में, उसमें जो यूपीएससी उसको ज़्यादातर उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जनरल एंड प्रैक्टिकल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है मोबाइल एंड इंटरनेट, जिसमें LTG, SC, LI, FI एक्सेट्रा। सेकंड है बायोलॉजी में से क्वेश्चन आता है। थर्ड है DNA, RNA, सेल्स फॉर द स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ है नासा, इसरो, DRDO। सिक्स्थ है नोबेल प्राइज स्टडी। सेवन्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नैनो एंड बायोटेक से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये जो पढ़ना है ना, आपको करंट अफेयर से, जो करंट अफेयर है या मैगजीन है ना, मैगजीन से ज़्यादा तो क्वेश्चन बनते हैं और द हिंदू से। ओके, तो आप कोई भी रेफर कर सकते हो। विजन IAS का भी आप रेफर कर सकते हो, दृष्टि का भी रेफर कर सकते हो, एंड फिजिक्स वाले का भी आप रेफर कर सकते हो। 8 है एनर्जी साइबर सिक्योरिटी, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और अदर में से जो क्वेश्चन बनता है, अदर में आता है IR का है, स्पोर्ट है, अवार्ड है, रिपोर्ट इंडेक्स इन पर्सनल न्यूज़, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी आपको दिया होगा वो आपको समझाऊंगा। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। यदि आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।